नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। स्पेन के पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में किया मेगा रोड शो, फिर टाटा प्लांट का उद्घाटन कर देश को दी बड़ी सौगात, बोले विमानन हब बन रहा भारत। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कल नामांकन का आखिरी दिन, एमवीए में 28 सीटों पर फंसा पेच, तो चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की बैठक में फिर मचा हंगामा, संजय सिंह सहित कई विपक्षी नेताओं ने किया वॉकआउट। दिल्ली सीएम आतिशी ने जगदंबिका पाल को लिखा लेटर। चुनाव से पहले केजरीवाल ने किया बड़ा वादा, बोले मार्च में माफ कर दूंगा पानी का बिल, तो दिल्ली में बैटिंग के लिए उतरी कांग्रेस पार्टी, बोली केजरीवाल बेवकूफ बना रहे। ईडी का बैंक धोखाधड़ी के मामले में 5 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन जारी, 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, मुड्डा स्कैम मामले में 9 जगहों पर रेड। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सैंचेज ने वडोदरा में रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने आज वडोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत विमानन हब बनता जा रहा है। आज हम अपने यहाँ फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस फैक्ट्री में बने विमान भी दूसरे देशों को निर्यात किए जाएंगे। वहीं इससे पहले रोड शो को लेकर वडोदरा के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और रास्ते के दोनों किनारों पर पोस्टर और बैनर लेकर दोनों पीएम का भव्य स्वागत किया गया। कितनी बड़ी सौगात मानी जाए। देखिए, 10 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने यह कहा होता कि 10 साल के बाद भारत फाइटर प्लेन्स एक्सपोर्ट करेगा, यहां बड़े बड़े आर्मी के बेड़ों की कंपनी लगेगी, हम टैंक्स बनाएंगे, टैंक्स एक्सपोर्ट करेंगे, तो लोग हंसते। आज पूरी दुनिया ये देख रही कि भारत कैसे डिफेंस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट होते चला जा रहा है। ये लीडरशिप के विजन की बात है। आज जिस तरह की तस्वीर आई, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर वो तो हक्के बक्के थे। उन्होंने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि वो सड़क से गुजर रहे हैं, लोग जो है वहां पे सेल्फी लेने के लिए लाइन लगी हुई है कई किलोमीटर तक। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज एक अच्छी खबर भी आई कि जो ग्लोबल लीडर्स की जो रेटिंग है उसमें फिर से प्रधानमंत्री मोदी अव्वल है, नंबर 1। 73% अप्रूवल रेटिंग है। कौन है वो लोग जो कह रहे थे कि मोदी का जादू खत्म हो गया, मोदी कमजोर हो गए, बैसाखी वाली सरकार है। ये इस तरह का जो भ्रम क्रिएट करने वाले जो पत्रकार, चैनल, मीडिया हाउसेस, ओपिनियन मेकर्स हैं, वो समझिए कि वो हिंदुस्तान में रह के किसी और विदेशी शक्तियों के लिए बैटिंग कर रहे हैं। जी, वहीं 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सभी की नजर टिकी हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। इस बीच कई सीटों पर पेच भी फंसा हुआ है। चुनाव के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, लेकिन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारने बाकी है। दूसरी तरफ चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी का साथ अब छोड़ दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि पिछले 27 सालों से वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। पार्टी ने उन्हें जो काम दिया उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया, लेकिन उनकी मेहनत को पार्टी ने महत्व नहीं दी। आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी है। देखिए, बहुत सारे लोग अभी इस्तीफा देंगे कांग्रेस पार्टी से। क्यों? क्योंकि आप पार्टी को और सिकुड़ते चले जा रहे हो। जहां आप महाराष्ट्र के अंदर 125 से ऊपर की सीट पे आप चुनाव लड़ते थे, अभी फॉर्मूला जो है 85-85-85 का। 33 सीटों पे कौन क्या लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, समाजवादी पार्टी उधर से बोल रही है, वामपंथी कुछ बोल रहे हैं। कंप्लीट केओस क्रिएट कर दिया है आप लोगों ने
टिकट बंटवारे को लेकर। अब मैंने करीब 10 दिन पहले कहा था कि जो पेच महाविकास अघाड़ी में फंसा है वो दीपावली के बाद ही जाकर के सेटल होगा। ये बात आप समझ लीजिए कि कंप्लीट पिक्चर वो दीपावली के बाद ही आएगी। क्यों? कोई अपना ग्राउंड छोड़ना नहीं चाह रहा है। सारे लोगों को राहुल गांधी की ये कमजोरी समझ में आ गई है कि वो अपने आप को इंडी गठबंधन का नेता साबित करने के लिए कि हम सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज के रास्ते पे खड़ा कर दिया है। हर जगह वो सीटें देने को तैयार है। जब सीटें जाएगी तो नेता भी जाएंगे। जो लोग 5 साल से चुनाव का इंतजार कर रहे होते हैं और पार्टी अचानक से कहती कि यहां पे हम नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा, तो फिर नेताओं के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। रही बात चुनाव की, तो जिस तरह का स्टार्ट ये इंडी गठबंधन ले रही है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र, अभी ही बहुत पिछड़ चुकी है। इन लोगों का चुनाव जीतना बिल्कुल मुश्किल होता चला जा रहा है। जी, इस खबर में बात जेपीसी मीटिंग की। वक्फ बिल पर जेपीसी के विपक्षी सदस्यों ने आज एक बार फिर पैनल की मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौखिक साक्ष्यों के लिए बुलाया जा रहा है। इनकी वक्फ बिल में किसी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं है। वॉकआउट करने वाले सदस्यों ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना प्रेजेंटेशन में बदलाव किए। दिल्ली की सीएम आतिशी की तरफ से भी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को एक पत्र लिखा गया। इसमें कहा गया कि अधिकारी ने दिल्ली सरकार से मंजूरी लिए बिना ही समिति को रिपोर्ट सौंप दी। ये बार बार हंगामे की वेट क्यों चल रहा? देखिए, मुझे एक बात बताए, कोई वक्फ बोर्ड का आपका चेयरमैन वक्फ बोर्ड की में चोरी करने के आरोप में, वक्फ बोर्ड को लूटने के आरोप में वो जेल में सड़ रहा है, तिहाड़ जेल में है अमानतुल्लाह, जिसको अरविंद केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो उनके जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो रिपोर्ट लेकर के जाएगा। ये कहां लिखा हुआ है कि सरकार का उसके ऊपर मुहर होना चाहिए? और ऐसी कौन सी गलत बात उसने कह दी? वो रिपोर्ट लेकर के गया, उसने बताया कि ये एक्चुअल जो वक्फ की जो सिचुएशन है वो ये है कि करीब 1964 वक्फ की प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है जहां वक्फ बोर्ड क्लेम करता है। उसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं जिसके बारे में आप कह रहे हो कि भाई उसको केंद्र सरकार ने कब्जा कर रखा है। भाई पूरा जमीन सरकार की है, आप उल्टा आरोप लगा रहे हो। और ऊपर से दिल्ली में आपने 5-7 इस तरह के मंदिरों का जिक्र कर दिया कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जमीन, जो प्राचीन मंदिर है, वक्फ बोर्ड पैदा भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले से वो जमीन वहां पे प्राचीन शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर वगैरह है। आप इस तरह की बातें करोगे, और जब ये बातें वहां पे रखी गई, इनका दिमाग हिला, कह रहे ये बातें बाहर आएगी तो लोग कहेंगे कि भाई केजरीवाल की सरकार का देखो ये हो रहा, बस फटाफट जो है वो इन लोगों ने चिट्ठी लिखना चालू कर दिया कि नहीं सरकार की अनुमति नहीं है। अच्छा, अनुमति नहीं है तो भी बता दो कि रिपोर्ट में क्या क्या गलत बात लिखा हुआ है, साबित कर दो, मामला खत्म। मुस्लिम वोटों के लिए जीभ लपलपाता है। जब ओखला में जाते हैं केजरीवाल, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी का जमीन की घर का जो घर है एंटेलिया, वो मुंबई में मुकेश अंबानी का, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। जब आप मन बढ़ा करके रखते हो, गलत चीजों को आप सही बता करके उन मुसलमानों से वोट लेते हो, तो फिर ये सारी चीजें तो होगी ही। तो ये लोग चारों तरफ से फंसे हुए हैं। वक्फ बोर्ड की जो जेपीसी की जो बैठक हो रही है, जो जानकारी मिल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वक्फ के कानून में बदलाव होना है और ये होकर रहेगा। जी, और अब बात केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस
किसी के भी पानी के बिल बढ़कर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अगर फिर से सत्ता में आते हैं तो सभी के बिल माफ कर देंगे। वहीं कांग्रेस ने आज दिल्ली न्याय यात्रा कैंपेन लॉन्च किया है। यात्रा 8 नवंबर से शुरू होगी। इस बीच कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में फ्री का झांसा दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल सरकारी दफ्तर में नहीं जा सकते हैं तो जनता के बीच जाकर बेवकूफ बना रहे हैं, हम उन्हें एक्सपोज कर देंगे। अब तो कांग्रेस पार्टी आ गई है मूड में। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। दो बातें कैसे हो सकती है? एक तो आप घूम घूम के कहते हो, मीडिया भी प्रचारित करती है, हर टेलीविजन चैनल वाले जो है एडवर्टीजमेंट के चक्कर में ये बताते नहीं है। हर जगह ये कहता है ना कि पानी फ्री है, तो फिर बिल कहां से आ रहे हैं? आप ये कहो, भाषण जब देते हो, जब मीडिया में डिबेट होता है, तो ये मत कहो कि पानी फ्री है, आप ये कहो इतना पानी फ्री है, और उससे तुमने ज्यादा लिया तो फिर सारा का पैसा देना पड़ेगा। और यह आप नहीं बताते कि जिस परिवारों को पहले 1000 रुपए का बिल आता था, उनके अब बिजली जो पानी का जो बिल है वो 4000, 5000, 6000 कहां से आ रहे हैं? भाई, हम लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं। और अगर आपको मुफ्तखोरी ही आगे बढ़ाना है तो एक बात बता दो, मार्च तक क्यों इंतजार कर रहे हो? अभी ही फ्री कर दो। पानी साफ दे नहीं सकता। दिल्ली में अभी जो बवाल मचा विकासपुरी में, जिसमें ये कह रहे कि हमला हो गया, हमला हो गया, वहां के लोग बोतल में लेकर के गए थे जो पानी सप्लाई होता है कि केजरीवाल चलो पियो इसको। हालत खराब हो गई इनकी, भाग लिए। बदबूदार पानी आ रहा है। ये वाटर माफिया के साथ मिलकर ये बिस्लरी और किलने वालों से पैसे खा करके तुम लोग खराब पानी पिलवा रहे हो लोगों को, कि ताकि ये जितने भी जो मिनरल वाटर वाली कंपनियां हैं वो करोड़ों रुपए कमा सके। तमाशा बंद करना चाहिए। बिल बाद में माफ करना, कम से कम पीने लायक पानी वो तो सप्लाई करवा दो। जी, आखिरी खबर में बात ईडी के जबरदस्त एक्शन की। ईडी ने एक साथ 5 राज्यों में बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है और 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है। दरअसल यह मामला कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटर्स और डायरेक्टर मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले में चल रही जांच पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने मुड्डा घोटाला मामले में बेंगलुरु और मैसूर में 8 से 9 जगहों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके परिवार और मुड्डा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और जमीन की हेराफेरी के आरोपों के बीच हुई है। ईडी जबरदस्त एक्शन में है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक से ये लोग साइलेंट क्यों हो गए। ऐसे तो बड़ा तामझाम नाटक नोटंकी करते थे कि ईडी का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। आपको क्या लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये तमाशा करके आप प्रेशर डाल दोगे, ईडी की कार्रवाई बंद हो जाएगी? कतई बंद नहीं हुई, और जो कार्रवाई है वो तेज होती चली जा रही है। 500 करोड़ रुपए, दर्जनों जगह छापेमारी। कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री फंस रहा है, लेकिन मीडिया में कोई ये सवाल नहीं उठा रहा, ना झारखंड में, ना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर, कि ईडी से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जैसे केजरीवाल चीखता चिल्लाता रहता था। तो ये क्या बात है कि एक्शन अगर गांधी परिवार के खिलाफ हो, लालू परिवार के खिलाफ हो, केजरीवाल के खिलाफ हो, तभी इस तरह के आरोप लगेंगे, और बाकी ये सब कार्रवाई हो रही हो तो बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ईडी जो काम कर रही है वो काम करते रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2 साल पहले लाल किले के प्राचीर से जो घोषणा की थी कि हिंदुस्तान को पीछे ले जाने वाला जो सबसे बड़ा कारण है वो भ्रष्टाचार है, उसका तो आमूल चूल इलाज करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।